नमस्कार, मैं प्रतीक्षा सिंह आपकी कथावाचक और कक्षा 7वीं की छात्र आज आप सबके सामने वसंत का पाठशाला जो एक नाटक है जिसका शीर्ष है पापा खो गए, वो अपनी कक्षा के साथ प्रस्तुत करूंगी। इसके पात्र हैं बिजली का खंभा, जया मिश्रा, पेड़ संस्कृति, रेटोपोक, कलश, कौवा, अश्वत्थ, नाचने वाली अंशिका, लड़की अदिति, आदमी शिवांग। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर बिजली का खंभा, एक पेड़, एक रेटोपोक, दूसरी ओर धीमी प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने वाली की प्रतिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। राम राम राम, रात बहुत हो गई। दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत ही जाता है। आजकल की रातें कैसी हैं? जल्दी बीतने में ही नहीं आती। तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर बस भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं ने भी बर्फ को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है ना होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक कहीं दूर जाने का जी होता है। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। और जहाँ वो बिजली गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंभे महाराज। अब जब कभी भी बारिश होती है तो मुझे उस रात की ही याद आती है, अंग थर-थर कांपने लगते हैं। मेरी तबीयत तो जैसे लोहे की बनी हो, मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस गर्मी ठंडी बरसात में ऐसे खड़ा रह सकता है या नहीं? कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर खड़ा हूँ। चुंगी की नौकरी भी क्या ये नौकरी है कोई? अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले की खड़ी हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के सब ऊंचे घर नहीं थे तब। वह बड़ा सा सिनेमा का पोस्टर भी नहीं था और उसमें वह नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। बस ये समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। जब तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, पर वे भी कहाँ। शुरू में तुम मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। अब मैंने भी बाद में सोच लिया कि इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। और एक दिन जब आंधी पानी था तो मैं तुम्हारे ऊपर ही गिर पड़ा। बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। तुम खड़े थे, इसीलिए मैं कुछ समझ गया। तुमने मुझे ऊपर का ऊपर ठेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद जख्मी हो गए हो, लेकिन बाद में मेरा गुरूर झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। हवा आज भी बहुत है। कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज निकालकर मेरी नींद खराब कर रहा है? जरा भर चैन नहीं इनको। काऊ 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 काऊ। ताऊ आपको
फाड़ कर हंसने की क्या बात है? उसकी वो गंदी नजर मुझको यहाँ से खूब अच्छे से दिखाई दे रही है। कैसा मन होता है नाच पीटने का, उसका मन तो वही जाने, वही जाने। ताऊ, एक जगह बैठे रहकर यह सब कैसे जान सकोगे? उसके लिए मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जाकर यह सब समझ पाओगे। ये पेड़, ये बिजली का खंभा, लेटर बॉक्स और एक कौवा, ये सब बोल रहे हैं। ठीक लग रहे हैं। फिर मुझे जो दिखाई दिए वहाँ सपना था या कुछ और? कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? ये सब क्या है? मेरे घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ हैं? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही हूँ मैं क्या? पर सब सच लग रहा है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो मैं चीखूंगी बहुत जोर से। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। नहीं आ जाता, बहुत घबरा गई है बच्ची। बच्ची घबरा मत। कौन? लेटर बॉक्स। तुम बोलती भी हो? हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? चलती भी हो? हाँ, आदमी को देख देख कर। सच? क्या है? पर तू घबरा मत। लेटर बॉक्स बोलता और चलता भी है? थोड़ा सा गा भी लेता है, कुछ भजन वगैरह। सच? तुम मजेदार हो और बहुत अच्छे हो। पर मैं बहुत लाल हूँ, जैसे नासपीटे के पास दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। बॉक्स तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अभी भी मुझे ये सपना लग रहा है। ऐसी चीज तो देख लो, यूं ही लगता है। पर वैसे तू रहती कहाँ है? मैं अपने घर में रहती हूँ। बहुत अच्छा, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए। पर तेरा घर कहाँ है? हमारी गली में है। हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है। पर तेरी गली है कहाँ? हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। अच्छा हो कि हम अपने घरों में हैं, घर गली में, गली सड़क पर, और सड़क पर लोग हो तो अच्छा है, इससे चोरी कम होती है। मगर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है? नाम हमारी घर वाली सड़क। अरे वो तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है। जैसे मेरे को सबने नाम दिया है लाल काऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है ना। ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं तो बस तुझे वैसे बता रहा था कि कोई मुझे ऐसा कहे तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? मुझे नहीं पता, सब उसे सड़क कहते हैं, लेकिन कोई रोड कहता है। इस पर जैसा पता लिखा हुआ है, वैसा ही पता तेरा नहीं है? सच्ची मुझे नहीं पता। कमाल है। कौन बोला ये? कौन? खंबा। नहीं, यूं ही लगा तुझे, यूं ही। मुझे सुनाई दिया वहां से, ऊपर से। वहां से आवाज आई है, पेड़ पर से। मैंने नहीं की। बोला ये कौन? कौवा? गधा है यह भी। ना बोलना हो तो जरूर। देखो वहाँ कोई नाच रहा है। कौन नाच रहा है वो? तू घबरा मत। हम ही चल रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं और हम ही गा रहे हैं। यानी मैं लेटर बॉक्स, या पेड़, वह बिजली का खंभा, ये कौवा और वह सिनेमा का पोस्टर। सबसे बस इंसानों के सामने नहीं करता है। उनको ऐसा दिखाई देता है जैसे हमें भूत हो, भूत करते फिरते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब नाचते, गाते, बोलते, चलते सब करते हैं। मजे हैं, खूब मजे हैं। लेटर बॉक्स मुझे भी यहाँ डर नहीं लगता, जरा सा भी डर नहीं लगता। शाबाश शाबाश। सब चलकर पहले मेरे पास आओ, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी। बैठो खम्बे, नीचे बैठो ना, नहीं तो मैं रोऊंगी। मैं बताता हूँ तुझे, इससे बिल्कुल नहीं बैठा जाता। क्यों? क्योंकि जब से इसे यहाँ खड़ा किया गया है तब से बिल्कुल बैठा ही नहीं। मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया।
लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, जब हम खड़े रहते हैं तब हम सपने में देखते हैं कि सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। ऐसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे नहीं पता। मैंने देखा था। हाँ, मैंने नहीं देखा था, मैं ये कह रही थी। लड़का जो जी में आए वो बोल देता है, इसे 0 नंबर। चलो ठीक, 0 तो 0 सही। अब हम खेलें। एक लड़की बार बार गिर रही है। मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है। दिखाऊं करके? हाँ हाँ, दिखाओ ना। वाह, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। कौन? वही दुष्ट, वह बच्चे उठाने वाला। सचमुच उसके खाने का वक्त हो गया। किसके? उस बच्चे उठाने वाले को अभी ले जाएंगे इसे। बाप रे, तब फिर क्या किया जाए? कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या? वाह, पेट भर खा लिया है। अब आगे चला जाए। हाँ, कहाँ गई वो छोकरी? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे चप्पा देगी जाएगी, कैसे भाग जाएगी। मैं अभी उसे ढूंढता हूँ। कहाँ गई? भूत 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 भूत। मजा आ गया। खूब भदुड़ाई। उठाकर लाया था बच्ची को। बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला। अच्छी खातिर की उसकी। अच्छी लगती इस दृष्टि की। अरे पर वे कहाँ हैं? वो कौन? वो छोटी लड़की अपनी। अरे वो, अरे कहाँ गई? कौन? देखते हैं। गई कहाँ? यही तो थी। नहीं मिल रही। पापा तो नहीं लेके बच्ची को बदमाश। नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। कितनी प्यारी बच्ची थी वे, कितनी प्यारी। और स्वभाव कितना अच्छा था। मुझे पकड़ो। कैसे पकड़ ली? और पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा, मजा, खूब मजा आया। मुझे जरा सांस ले लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुमने मुझे बचा लिया। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई हूँ मैं। मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। ठीक है, हम फिर मज़ा करेंगे। सो गई बच्ची। गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। ये कहाँ जाएगी? उसे तो अपने घर का पता ठिकाना कुछ भी मालूम नहीं, अपनी गली तक का नाम नहीं जानती और ना ही अपने पापा का नाम जानती है। छोटी है ना अभी। तो इसका क्या होगा? ये कहाँ जाएगी? वे कहाँ जाएगी? मैं बताऊं? हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। आसान है। जब सुबह हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी छाया इस पर डाले रहिएगा, ताकि ये आराम से देर तक सोती रहे। और आप खंबे महाराज थोड़ा टेढ़े होकर खड़े हो जाइए। इससे क्या होगा? पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया। वो यहाँ आएगी, हमारी छोटी सहेली को देखेगी और लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है। रहूंगा, मैं अड़ा होकर खड़ा रहूंगा। मान लो पुलिस नहीं आई तो? मीठी आवाज में नहीं रहा तो क्या इस कौवे जैसे करके टांग काम करे? कहता है जरा मैं चैन नहीं हूँ। या किसी चिट्ठी अगर बड़ी है।
हैं। छी, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था, पर इसके अच्छे होश ठिकाने लगाता। क्या किसकी चिट्ठी है? क्यों लाल ताऊ, आज कितनों के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। चोरी 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 किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। चलने दो, मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठ के तब पता चले। कल वह पोस्टमैन आया और मेरे पेट से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमा है कि रोक ही नहीं रुकी। बस देखता ही रह गया और जल्दी जल्दी चिट्ठियों का बंडल बनाकर चलता बनावा। लेकिन क्या कोई बात होती है? मैं कहता हूँ कि मन बनाने के लिए 4 चिट्ठियां पढ़ गई तो क्या हो गया? लेकिन चिट्ठी जिसकी हो उसे ही पढ़नी चाहिए, वे प्राइवेट होती है, प्राइवेट। जिसके पास मैं रहता हूँ, जिसकी होती होगी उसे मिल ही जाती होगी, और मैं कब किसी की गुब्बारें बाहर निकालने देता हूँ? वह मुझ तक ही रहती है। इसी कारण से मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। उठाने वाला हूँ, मेरे मन में कोई और इच्छा ही नहीं होती कुछ और काम करने की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक घर से ये बच्ची उठाई है। गहरी नींद में सो रही थी और अब तक उठी नहीं है और ये उठेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने इसे बेहोशी की दवा जो दे दी है। पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। चलो इसको यहीं छोड़कर खाने की तलाश में जाते हैं, शायद कुछ मिल ही जाए इस रात के वक्त। पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। दिन हो गया। नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक लड़की को कहीं से उठा कर लाया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। आंखों पर एक चुल्लू का पानी डालकर अभी आया। बहुत ही भयंकर। बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। बच्ची को ही उठा लिया जैसे चील उठा लेती है चूहे को, वैसे। मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। अभी भी वे सो रहे हैं क्या? हाँ 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 खम्बे महाराज। कौन उठाया? किसे और कब? बोलो अब। अच्छा, ये लड़की और वो दुष्ट आदमी कहाँ है? अरे इसे उठा कर लाने वाला। वह जरा गए हैं खाने की तलाश में, उसे भूख लगी थी। थोड़ी देर में आ जाएगा नासपीटा। और ये खिलौने सी बच्ची, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कौन जाने क्या होगा इस बच्चे का अब। हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चे उठाकर ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पर मैं कहता हूँ, या होगा कैसे? होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठाने ले जाने दें। वहाँ दुष्ट है कौन? पहले उसे नजर तो आने दीजिए। देखो अच्छी तरह से देखा, बहुत दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजरें थी उसकी, खड़ी भर तो मुझे लगा कहीं मुझे ही ना उठा ले जाए। मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूंगा। लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें चोंच में उठा उठा कर लाता रहूंगा। पर तब फिर कोई आया नहीं तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। जरूर करूंगा। अपनी अच्छी छोटी गुड़िया के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बस एक बार इसको घर पहुँचा दिया तो समझो सब ठीक हो गया। चल बता क्या करूँ? आपको लिखना पढ़ना तो आता है ना? इससे क्या होगा? मैं लाल ताऊ बोल रहा हूँ। आप सभी से एक दरख्वास्त है
कि अगर आपको हमारी इस छोटी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें यहाँ जल्दी से जल्दी ले आइएगा। नमस्कार। पापा खो गए नाटक की नाचने वाली अंशिका वर्मा, कक्षा 7E, केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर, लखनऊ। नमस्कार। पापा खो गए नाटक का कौआ, अश्वित रतन, कक्षा 7E, केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर, लखनऊ। मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूंगा। लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा। उनकी चीजें चोंच में उठा उठा कर लाता रहूंगा। पर तब फिर कोई आया नहीं तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। जरूर करूँगा। अपनी अच्छी छोटी गुड़िया के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बस एक बार इसको घर पहुँचा दिया तो समझो सब ठीक हो गया। चल बता क्या करूँ? आपको लिखना पढ़ना तो आता है ना? इससे क्या होगा? मैं लाल ताऊ बोल रहा हूँ। आप सभी से एक दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारी इस छोटी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें यहाँ जल्दी से जल्दी ले आइएगा। नमस्कार। पापा खो गए नाटक की नाचने वाली अंशिका वर्मा, कक्षा 7E, केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर, लखनऊ। नमस्कार। पापा खो गए नाटक का कौआ, अश्वित रतन, कक्षा 7E, केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर, लखनऊ।